गुड मॉर्निंग, नमस्कार। संख्याओं का खेल, प्लेइंग विथ नंबर्स, यह अध्याय है संख्याओं का खेल कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों के लिए। अभी ये जो प्रश्न मैंने लिया है कक्षा छठवीं से लिया है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महत्वता से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। और ये प्रश्न जो है हम पूर्व माध्यमिक शाला के छात्राओं के लिए भी कर रहे हैं, 7वीं 8वीं के लिए भी कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये सब गणित में सब क्रमशः एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये कोई भी गणित लीजिए, वह छठवीं लीजिए, 7वीं लीजिए, 8वीं लीजिए, वह गणित सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ये संबद्ध रहते हैं। इसलिए हम पूर्व माध्यमिक शाला या 7वीं 8वीं के लिए भी कह रहे हैं हम, लेकिन फिलहाल ये अभी छठी में है ये। तो इसके अंदर क्या बातें हैं? आकर्षक विलोम अक्षर पैटर्न। ये आकर्षक विलोम अक्षर पैटर्न क्या है? इसको इंग्लिश में पैलिंड्रोमिक पैटर्न बोलते हैं। तो पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक संख्याएं किसे कहते हैं, ये प्रश्न दिया हुआ है। पैलिंड्रोम किसे कहते हैं या पैलिंड्रोमिक संख्याएं किसे कहते हैं, और इसकी परिभाषा क्या है? पैलिंड्रोम की परिभाषा या पैलिंड्रोमिक संख्याओं की परिभाषा। तो ये जो पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं, जिन संख्याओं को बाएं से दाएं, बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं तथा दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाता है, एक जैसा पढ़ा जाता है। ऐसी संख्याओं को पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याओं को पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहते हैं। पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहते हैं। तो ये पैलिंड्रोमिक संख्याएं कौन कौन सी है, इसको हम किस तरह समझें, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पैलिंड्रोमिक संख्याएं क्या होती हैं। ये परिभाषा से उतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी, तो संख्याओं का माध्यम समझते हैं, उदाहरण समझते हैं। एक उदाहरण है, पहला उदाहरण है 66। अब इसमें देखिए, जहाँ पर कलम रख रहा हूँ मैं, ये बायां है और ये दायां है। तो बायां से दायां पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं तो 66 पढ़ेंगे। अगर यहाँ से पढ़ते हैं, ये दायां अंक है, दाएं से बायां पढ़ते हैं तो इसको हम 66 ही पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने के तरीके हैं, बाएं से दाएं या दाएं से पढ़िए, इसको 66 ही पढ़ेंगे। तो ये पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं 848। 848 में ये इकाई है, दहाई है, ये सैकड़ा। तो सैकड़ों पहले पढ़ते हैं 800, 848, 4 फिर 8, 848। ये बाएं से दाएं पढ़ते हैं। अब दाएं से बाएं क्या पढ़ेंगे? ये दाएं अंक है 800, फिर 4 फिर 8। तो दाएं से पढ़ेंगे तो भी हम इसको 848 से पढ़ेंगे। बाएं से पढ़िए, दाएं से पढ़िए, उच्चारण वही होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहते हैं। तीसरा उदाहरण लेते हैं 575। 575 में ये जो यहाँ पर मैं कलम रख रहा हूँ, ये सैकड़ा है, फिर दहाई, फिर इकाई। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं 575। ये बाएं से दाएं हुआ। अब ये दाएं अंक में आते हैं, दाएं क्षेत्र में। तो ये 5 जो है दाहिना है, ये दाहिने साइड में है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं तो इसको हम 575 ही पढ़ेंगे।
बाएं से दाएं पढ़िए, दाएं से बाएं पढ़िए, हम एक ही इसका उच्चारण एक जैसा होगा। तो ये सब पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहलाती हैं। चौथा उदाहरण लेते हैं 797। 797 ये सैकड़ा अंक है, ये दहाई है, ये इकाई है। तो हम सैकड़ा से पढ़ते शुरू करते हैं 700 ऐसे पढ़ेंगे, फिर 97, 797, ये बाएं से दाएं हुआ। अब यहाँ शुरू करते हैं दाएं से, तो ये 700, फिर 9 और 7, यहाँ शुरू करते हैं 997, ये दाएं से बाएं पढ़ेंगे तो भी और बाएं से दाएं पढ़ेंगे तो भी। इन अंकों को हम 797 ही पढ़ेंगे। तो ऐसी संख्याओं को पैलिंड्रोम संख्या कहते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं 1111, ये ज़्यादा हो गया, 1111। यहाँ शुरू करते हैं बाएं अंक से, तो इसको हम 1111 ऐसा पढ़ेंगे, ये बाएं साइड से हुआ। अब यहाँ ये दाहिना है, दाहिना अंक है, तो यहाँ शुरू करते हैं, तो 1111 ऐसा पढ़ेंगे। तो बाएं से दाएं पढ़ें या दाएं से बाएं पढ़िए, इसको हम 1111 ही पढ़ेंगे। तो इस तरह की संख्याएं जो ये पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहलाती हैं। ये एक पैटर्न है, ये संख्याओं का पैटर्न है, आकर्षक विलोम अक्षर पैटर्न। इसमें क्या है, इन संख्याओं को पलट दिए हैं, ये 6 है, एक 6 और लिख दिए, यही संख्या दोनों आजू बाजू पलट रहे हैं। ये यहाँ पर देखिए, पहले हमने 84 लिखा, अब इस संख्या को स्थान बदल करके आगे फिर लिख दिया, ये 848 बन गया। ये इसमें देखिए 575, पहले 57 को लिए, फिर ये जो बाएं अंक है इसको पलट करके हम दाएं अंक फिर ले आए, तो 575 बन गया। फिर यहाँ पर 79 को लिखिए, 79 है तो इसको हम पलट करके 7 को यहाँ ले आए। वैसे इसमें भी किए हैं, एक को इधर पलट कर ले आए हैं। या अगर दाएं को बाएं में पलटेंगे तो कोई संख्या प्राप्त होगा, कहीं से पलटे तो कहीं से पढ़ें, बाएं से दाएं पढ़ें, दाएं से पढ़ें, दाएं से बाएं पढ़ें या बाएं से दाएं, इसका उच्चारण जो है बिल्कुल एक जैसे होता है। तो ऐसी संख्याएं जो है वे पैलिंड्रोमिक संख्याएं या पैलिंड्रोम कहे जाते हैं। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए 6वां है 121। यहाँ शुरू करते हैं, बायां है तो 121 पढ़ेंगे। अब यहाँ शुरू करते हैं तो इसको हम 121 ही पढ़ेंगे, बाएं से पढ़िए दाएं से पढ़िए 121 ही पढ़ेंगे। तो ये भी पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं। तो ये पूर्व माध्यमिक शाला के 66,000 के लिए है, और खास करके 6वीं के लिए अभी, क्योंकि ये भी दिया हुआ है 6वीं में। आपको हमारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य किया करें आप लोग। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे आपके लिए हम एक नए वीडियो लेकर के आएंगे, नए गणित लेकर के आएंगे। हमारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए गणित के साथ में। थैंक यू।